तो प्यारे बच्चों, जो 2024 में जो आपका पेपर हुआ था उसका हम लोग स्टैंडर्ड मैथ का सेट सॉल्व करेंगे। तो ये सेट आपका फर्स्ट होने वाला है और पेपर कोड आपका सेकंड है, ठीक है। तो आइए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो ये आपका सेक्शन ए है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। तो क्या कंडीशन होता है आपका, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक, और आपका c1/c2 होता है। तो मेनी सॉल्यूशन के लिए तो हम लोग ये कंडीशन ले लेते हैं कि आपका आ रहा है उसमें, तो ये आपका 3/6 इक्वल टू -1/-k हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो k की वैल्यू आपको a1/2 हो जाएगा, तो k क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये आपका ख़त्म, तो आपका 2 मिलेगा। ठीक, तो k की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 2। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड, द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A, ठीक, एंड B। रेशियो आपका दिया गया 5:2 में, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P पता करना है। तो सपोज एक लाइन है आपका, ये A है, B, और यहाँ पे पॉइंट P इसको डिवाइड करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट x और y मान लेते हैं हम लोग, और ये आपका दिया है 4 - 5 और ये आपका 1। ठीक, तो सेक्शन फार्मूला यूज कर लेंगे। तो x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, तो m x2 माइनस n x1/m प्लस n। ठीक, तो m की वैल्यू यहाँ पे आप 5 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए। तो अगर m आप 5 ले रहे हैं, ठीक, तो x2 आपका 1 हो जाएगा, ये प्लस रहेगा आपका। n की वैल्यू 2 ले लीजिए, तो x की वैल्यू आपका 4 आ जाएगा अपान आपका 7। तो ये 5 + 8 आपका 13/7 मिल जाएगा। y के लिए निकालेंगे उसी तरह से, तो ये आपका 5 × 2 + 2 × -5 अपान 7, तो 10 - 10/7, तो आपको ये 0 मिलेगा। तो 13,0 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 3, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इन विच, ठीक, तो एक एक्सप्रेशन दे दिया है आपको कि इक्वेशन है ये, A15 - A11 करने पर आपको 48 मिलना चाहिए। तो A15 की वैल्यू आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, A + 14D, और A11 की वैल्यू आप लिखेंगे A + 10D। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको A15 - A11, ठीक, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से आपको मिलेगा 4D। ठीक, तो इसकी वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है, 48। तो D की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 इक्वल टू 0 हैज रूट। ठीक, तो इसके रूट पता करने हैं तो हमें डिस्क्रिमिनेंट पता करना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac आपको पता कर लीजिए। तो b आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 करेंगे तो 1 - 4 यानी आपका -3 आ रहा है। तो d क्या है, <0 है, तो कोई रियल रूट नहीं होगा, तो नॉट रियल रूट। क्वेश्चन 5, इफ द HCF, ठीक, तो 2 नंबर दिया गया, उसका HCF 40 है और LCM उसका 252 × k है। तो हमें k की वैल्यू पता करना है। तो हमें पता है प्रोडक्ट LCM और HCF क्या आता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट आता है। तो LCM × HCF आप करेंगे तो इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा।
ठीक, तो आपको दिया गया है ये आपका 252 इंटू के दिया गया है और ये एस 40। ठीक, तो इससे ये डिवाइड होके 10 मिल जाएगा आपका, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, के इक्वल टू आपका अपॉन 4। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, तो 1650, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन 6, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज शोन डीई पैरेलल टू है बीसी इफ AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड DB 2.5 सेंटीमीटर एंड BC 12 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ DE, तो हमें DE की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और ये एंगल कॉमन हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि आपका ट्रायंगल ADE जो है सिमिलर हो जाएगा किसके, ABC के। ठीक, बाई एंगल साइड एंगल साइड से, तो सिमिलर है तो फिर साइड का सभी साइड के ट्रायंगल का रेशियो भी आपस में क्या होगा, सिमिलर हो। तो अगर हम लोग देखें तो आपका ये AD अपान AB हो जाएगा इक्वल टू आपका आएगा DE अपान BC के। तो AD की वैल्यू आपको दिया गया है 5 और AB, आप इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 7.5 इक्वल टू DE आपको पता करना है, BC आपको 12 दिया गया है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो DE की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, तो 5 इंटू 12 अपान 7.5। ठीक, तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 1.5 आएगा, 10 ऊपर जाएगा तो 120 होगा और नीचे 15, तो डिवाइड करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सेवन, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, एक कंडीशन दिया है, थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, 0 से ज़्यादा होगी, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमें पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक ही वैल्यू पे इक्वल होते हैं जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45। तो सेक 45 की वैल्यू आपकी क्या लिखोगे, तो ये √2 लिख दोगे और इंटू साइन 45 की 1/√2। ठीक, तो ये कैंसिल होकर आपको 1 आंसर मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 dice are rolled together, the probability of getting the sum of two numbers to be more than 10। ठीक, तो 2 डाई को अगर उछाला जाता है तो दोनों डाई पे जो नंबर आता है उसको सम करें तो वो 10 से ज़्यादा है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको कंडीशन देखा जाए तो आपको 5 और 6 मिल सकता है कि पहले पे 5 आए दूसरे पे 6, या पहले पे 6 आए दूसरे पे 5, या दोनों पे 6 आए। तो फेवरेबल देखा जाए तो टोटल 3 है और पॉसिबल कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये 3/36 करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/12, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा एंड बीटा जीरोज अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो एक पॉलिनोमियल है उसका जीरोज अल्फा और बीटा है, तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा वैल्यू निकालनी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता रहता है, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ऊपर आपका अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और एलसीएम इसका अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A, ये आपका -3/5 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, तो ये C/A तो -7/5। ठीक, तो ये इससे कैंसिल, तो -3/-7 करेंगे तो +3/7। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR। ठीक, उनका पेरीमीटर दिया गया है, एक का 56 है और दूसरे का 48। तो हमें साइड का रेशियो बताना, तो अगर एक ट्रायंगल सिंपल बना लें हम लोग,
ए बी सी और एक पी क्यू आर। तो हमें पी क्यू अपान क्या बताना है, ए बी बताना है। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो जो उनके साइड का रेशियो होता है उनके पेरीमीटर के रेशियो की इक्वल ही आता है। तो पेरीमीटर आपका पी क्यू आर का कितना है, 48 है, और इसका पेरीमीटर 56 है। तो याद रखिएगा साइड का जो रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल में उनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल आता है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6/7, तो ऑप्शन नंबर अपॉन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी एंड सी डी आर टू chords of the circle intersecting at P. Choose the correct statement from the following. ठीक, तो इस कंडीशन को देखते हैं। एक ये सर्कल के अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अगर इस ए सी कॉर्ड को देखा जाए तो ये जो कॉर्ड है इस पे दो ट्रायंगल ड्रा किए जा रहे हैं। तो एक यहाँ पे एंगल बनेगा ए डी सी में और एक ए बी सी में। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि बेस सेम है सर्कल के अंदर। तो किसी कार्ड को बेस मान के अगर उसके सरकमफ्रेंस पे आप ट्रायंगल बनाते तो एंगल हमेशा इक्वल होता। लेकिन इससे तो ये पता चला कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और कोई क्लू हमें नहीं मिल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो इस ट्रायंगल को देख लेते हैं और इस ट्रायंगल को देख लेते हैं। तो देखा जाए तो इनमें ए एंगल अपोजिट एंगल है तो ये भी इक्वल है। तो यानी ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, तो देखते हैं। तो ऑप्शन में तो आपका ए डी पी, तो ए डी पी और सी बी ए ये तो नहीं होने वाला है। ए डी पी तो ए डी पी ठीक है। उसी तरह से इसमें दिया है बी पी, नहीं, अगर ए एंगल आपका डी है तो एंगल बी के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें डी बी के इक्वल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ए डी पी इसी तरह डी इसमें बी की इक्वल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। डी बी की इक्वल है, ठीक है। और आपका एंगल ए पी डी और सी पी डी, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। If the value of each observation in the data is increased by 2, then the median of the new data। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैल्यू अगर सब सेम नंबर से इंक्रीज होता है तो मीडियन भी सेम नंबर से इंक्रीज होता है, आपको पता होना चाहिए। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग 1 3 5, ठीक। तो अगर मैंने एक एग्जांपल लिया तो इसका मीडियन क्या आएगा, मिड वैल्यू आएगा तो 3 है। क्या होगा, इस डाटा को 2 से इंक्रीज कर दें तो पहला 3 हो जाएगा, दूसरा 5 हो जाएगा और तीसरा ऑब्जर्वेशन आपका हो जाएगा 7। फिर से आप मीडियन निकालेंगे तो इसका मिड वैल्यू 5, यानी देखा जाए तो ये 2 से इंक्रीज हो रहा है। यानी मीडियन से ये बस पता चलता है कि मिड वैल्यू क्या होने वाली है। तो अगर सभी नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका मिड वैल्यू भी उसी से इंक्रीज होगा और वही मीडियन होगा। तो यानी हम सिंपल कह सकते हैं इंक्रीज बाई 2। और बॉक्स कंटेनिंग कार्ड्स नंबर, ठीक, कार्ड्स है नंबर 6 to 55 दिया गया। A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is perfect square। तो इस नंबर के बीच में परफेक्ट स्क्वायर आपका 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा और 49। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस आपके कितने हैं, 5 है सैम्पलिंग के, और जो ऑकरेंस होने वाले हैं वो आपका 6 से लेके 55। तो अगर इसका नंबर निकालेंगे तो 55 - 6 49 और इसमें एक प्लस कर देंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक, तो +1 करना ज़रूरी है क्योंकि ये डाटा आपका इनिशियल भी काउंट हो रहा है और लास्ट वाला भी। तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 1/10।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी आप जो भी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी ए एंड पी बी टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। ठीक है, फ्रॉम द पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो ये रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर पी आपको दिया गया है। टेंजेंट का लेंथ दिया गया है 5 है, तो ये भी आपका 5 होगा। ए बी का लेंथ बताइए। ठीक, तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए तो पाइथागोरस यूज कर देंगे, तो आपका ये सिंपल 5√2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल विथ वर्टिसेस। ठीक, तो 4 वर्टिसेस आपको दिया गया है, लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। तो अगर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं, एक्स ओ वाई जेड, ठीक, तो ये -3, 0, ये आपका 0, 0, और y का देखा जाए तो ये आपका 0, 4, जेड का आपका x, y। ठीक, तो डायगोनल आपका ये होने वाला है, और एक डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आप इनका लेंथ निकालिए। तो अगर जेड ओ निकालना है, जेड ओ, तो अंडर रूट, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x -0 करेंगे तो x², उसी तरह ये y² निकलेगा। तो एक लेंथ तो ये डायगोनल का आएगा। दूसरा y निकाल लेते हैं, तो अंडर रूट, तो -3 -0 करेंगे तो -3 का स्क्वायर आपका 9, और 0 -4, तो -4 का स्क्वायर आपका 16, तो इसको करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 एक मैच कर रहा है, और अंडर रूट x² प्लस y² इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो सिंपल आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16, विच टर्म ऑफ AP -29 -26 ... -61 इज 16। ठीक है, इसमें हमें n की वैल्यू पता करना है। ठीक, तो मान लेते हैं 16 इसी बीच में कहीं आ रहा होगा। ठीक, तो इसको an मान लेते हैं, हमारा जो an टर्म 16 है वो यहाँ पे आ रहा है, और a आपको -29 है, d निकाल लेंगे तो -26 -29 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +29 -26 आपको 3 दे देगा d की वैल्यू। ठीक, तो फार्मूला रखते हैं an = a + n - 1d, तो ये 16 हो जाएगा। a की वैल्यू आपका -29 + n - 1d की वैल्यू आपका 3। ठीक, तो -29 इधर आके ऐड होगा, तो आपको n - 1 ऐड करेंगे तो 45, और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको ये 15 देगा। तो n की वैल्यू 1 इधर प्लस हो जाएगा तो 16, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, इन द गिवन फिगर 80 इज a tangent to the circle centered at O if angle CAT = 40 डिग्री, देन CBA, तो CBA ए एंगल आपको बताना है। तो देखा जाए तो ये टेंजेंट है, तो ये टोटल 90 डिग्री होगा, तो इसमें से 40 डिग्री बाहर है, तो अंदर का आपका 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक, और ए भी देखा जाए तो ए डायगोनल है, डायगोनल सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है, तो क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना, डायगोनल सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 हो गया। तो ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से आप 50 + 90 को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, एंगल बी मिल जाएगा।
एंगल बी आपको कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। तो एंगल आपका 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 18, आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट टू नो द मार्क्स ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर। ठीक, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी मैक्सिमम होती है उसको हमें बताना है। तो क्या कैलकुलेट करेगा, मीडियन से तो नहीं निकलेगा, मीन से नहीं, तो मॉड से निकलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन याद रखिएगा, मॉड होगा। एसएसएल रीजन के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, तो पहला है आपका एसर्शन क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 1/3। ठीक, तो ये 0 से 90 डिग्री के बीच का वो है, कंडीशन है। देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए। ठीक, तो अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो साइन ए, अगर ये हमारा ए है तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये आएगा। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो √9 - 1, तो ये आपका √8, तो 2√2 आ जाएगा। ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये सही है वैल्यू। फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, तो ये भी सही है। इसका यूज करके भी ये वैल्यू निकाला जा सकता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20, 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज, ठीक, लेंथ 10 सेंटीमीटर ज्वाइनिंग टूगेदर, द टोटल सरफेस एरिया न्यूली फॉर्म क्यूबॉइड। ठीक, इसको चेक करते हैं। सपोज एक क्यूब था। ठीक, तो इसी के बगल में एक और क्यूब हमने रख दिया। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो ये साइड दोनों में कॉमन हो जा रहा है। तो टोटल तो 11 साइड ही आपको दिखेंगे। तो अगर इसका सरफेस एरिया निकाला जाएगा तो 11 इंटू साइड का स्क्वायर, तो आपका 1100 आना चाहिए। तो ये तो गलत है, तो ये फॉल्स हो गया। एरिया ऑफ ईच सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 10, तो 10 का स्क्वायर 100। ठीक, तो एक साइड अगर देखा जाए एक फेस तो ये स्क्वायर बनेगा, तो साइड का स्क्वायर 100 आएगा। तो ये तो ट्रू है, तो रीजन आपका ट्रू है, असर्शन फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक, तो ये इस सेट का टोटल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रीवियस ईयर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पेपर हैं उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको क्लास 10 का पेपर काफ़ी इजी लगने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस आप प्रीवियस ईयर पे ही करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जैसे ही पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अगर आप 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं और इससे प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।